मेट्रोपोलिस ग्रैंड मॉल का अनफेयर ग्राउंड पार्किंग लॉट एकदम शांत था। उसकी खामोशी कंक्रीट के पिलर्स से भी ज्यादा भारी थी। यह सोमवार की शाम थी, 5 जनवरी 2026। आम चहल पहल की बजाय सिर्फ दूर की सायरन और पुलिस कैमरों की क्लिकिंग ही शांति भंग कर रही थी। एक फॉरेंसिक टॉर्च की रोशनी में मिस्टर विक्रम सिंह, एक जाने माने बिजनेसमैन, अपनी स्टीयरिंग व्हील पर झुके हुए मिले। स्पॉट B2 में दृश्य अजीब तरह से साफ था। कोई हाथापाई नहीं, कोई टूटा हुआ शीशा नहीं, बस एक सटीक घाव। इंस्पेक्टर डेव आए। उनकी नजरें तेज थीं। ऑफिसर्स उनके लिए रास्ता बना रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। डेव ने डिटेल्स पर ध्यान दिया। विक्रम का हाथ व्हील पर, एक आधा खाली कॉफी कप, शांत दृश्य। रिपोर्ट सीधी थी, पीछे से एक गोली मारी गई थी। लेकिन ऐसी जगह पर जहां हमेशा निगरानी रहती है, हत्यारा कैसे गायब हो गया? सब इंस्पेक्टर शर्मा ने रिपोर्ट किया। कोई हथियार नहीं, कोई बुलेट का खोल नहीं, कोई गवाह नहीं। सीसीटीवी मेंटेनेंस के लिए ऑफलाइन था। पूरे 10 मिनट का परफेक्ट विंडो। डेव ने इलाके को स्कैन किया, यह जानते हुए कि सच अक्सर अनदेखी डिटेल्स में छिपा होता है। पीड़ित की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसका आखिरी चैप्टर खामोशी में लिखा गया था। सवाल ढेर हो गए। बिजनेस डील बिगड़ गई, पर्सनल दुश्मनी या कुछ और। डेव को रहस्य की दीवार तोड़नी थी, जिसकी शुरुआत एक शांत पार्किंग लॉट में एक लाश से हुई थी। मॉल का सिक्योरिटी कंट्रोल रूम शांत था, मॉनिटर्स से भरा हुआ था, सिर्फ एक खाली स्क्रीन को छोड़कर। सिक्योरिटी चीफ गुप्ता ने समझाया, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस सर, सेक्शन बी के लिए फर्मवेयर अपडेट। बस एक कोइंसिडेंस। डेव ने काली स्क्रीन को घूरा। हत्यारे को 10 मिनट के विंडो के बारे में पता था और उसने उसका सटीकता से फायदा उठाया था। यह कोई आवेश में किया गया अपराध नहीं था। यह एक सोची समझी हत्या थी, शायद अंदरूनी मदद से। डेव ने एंट्री और एग्जिट पॉइंट से फुटेज मांगे। विक्रम की कार शाम 7:02 बजे अंदर आई। उसके बाद ब्लैकआउट हो गया। शाम 7:18 बजे कैमरे वापस ऑनलाइन हुए और क्राइम सीन सामने आया। ब्लैकआउट के दौरान कोई और कार अंदर नहीं आई और न ही बाहर गई। हत्यारा एक भूत था जिसने सिस्टम की निगरानी में एक पल की चूक का फायदा उठाया था। टेक्नोलॉजी ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन डेव के पास एक आइडिया था। शर्मा, कार को फोरेंसिक्स में ले जाओ, डाइड-अप टाइम चेक करो, उसकी मेमोरी सर्च करो। मॉल के कैमरे अंधे थे, लेकिन शायद कार की अपनी आंखों ने कुछ देखा या सुना था। जांच डिजिटल शून्य से छिपे हुए सुरागों की ओर मुड़ गई। टीम की निराशा आशा में बदल गई। डाइड-अप टाइम ही शायद अकेला गवाह बचा था। फॉरेंसिक लैब में काली सेडान तेज रोशनी में खड़ी थी। डेव और ऑडियो एनालिस्ट प्रिया डाइड-अप-टाइम पर ध्यान दे रहे थे। वीडियो तो बेकार था, बस एक कंक्रीट का पिलर दिख रहा था, लेकिन ऑडियो में राज हो सकते थे। उन्होंने सुना इंजन की आवाज, टर्न सिग्नल, विक्रम की शांत आवाज, फिर खामोशी। प्रिया ने ऑडियो को फिल्टर किया, हल्की आवाजों को तेज करते हुए। एक सरसराहट, एक कॉफी कप, चमड़े की चरमराहट, फिर पीछे की सीट से एक हल्की दबी हुई खांसी। डेव की आंखें खुल गईं। रिवाइंड करो, तेज करो। प्रिया ने उस आवाज को अलग किया। अब वह ज्यादा साफ थी। एक सूखी दबी हुई खांसी जो विक्रम की नहीं थी। कोई और कार में था, पीछे की सीट पर छिपा हुआ। जिस भूत का वे पीछा कर रहे थे, उसने एक निशान छोड़ा था। एक परफेक्ट क्राइम में एक मानवीय गलती। खामोशी एक ही बताने वाली आवाज से टूट गई। जांच में एक नई लीड मिल गई थी। खांसी हत्यारे की खामोशी की दीवार में पहली दरार थी। डेव ने पूरी स्पेक्ट्रल एनालिसिस का आदेश दिया। क्या यह किसी धूम्रपान करने वाले की खांसी थी, अस्थमा की घरघराहट, या सिर्फ घबराहट? डाइड-अप-टाइम का ऑडियो उनका प्राथमिक सबूत बन गया। एक ध्वनिक फिंगरप्रिंट। हत्यारा पार्किंग लॉट में कार में नहीं घुसा था, वह अंदर ही छिपा हुआ था, इंतजार कर रहा था। इससे विटनेसों की कमी और साफ सुथरे सीन का पता चला। टीम ने विक्रम के दिन का पता लगाया, यह ढूंढते हुए कि कोई कार में कब छिप सकता था। प्रिया को और भी मिला। खांसी के कुछ सेकंड बाद चाबियों की एक हल्की झंकार, छोटी जैसे घर की चाबियां, फिर कपड़े की सरसराहट, कोई तंग जगह में हिल रहा था। ये छोटी छोटी आवाजें हत्यारे का कबूलनामा थीं, जो डैशबोर्ड से फुसफुसाई जा रही थीं। डेव के लिए हर डिटेल मायने रखती थी। लैब आवाजों की लाइब्रेरी बन गई थी। खांसी तेज थी, शायद घबराहट से, बीमारी से नहीं। चाबियों की झंकार अलग थी, कार के फोब से हल्की,
जैसे घर की चाबियों और एक टैग वाली चाबी का बंच। हत्यारा इंसान था, मशीन नहीं। इतना घबराया हुआ कि खांस गया, इतना लापरवाह कि शोर करने वाली चाबियां साथ ले गया। डेव ने एक प्रोफाइल बनाया, विक्रम के करीब कोई जिसकी कार तक पहुंचती, एक घबराहट वाली खांसी और एक खास चाबी का बंच। सस्पेक्टों की लिस्ट छोटी थी, उसकी पत्नी, उसका ड्राइवर और उसका बिजनेस पार्टनर आलोक वर्मा। आलोक पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो उस दोपहर विक्रम के साथ था। शर्मा, आलोक के बारे में सब कुछ पता करो। क्या उसे खांसी है? उसकी चाबी का गुच्छा कैसा है? सबूत भीतर से धोखे की ओर इशारा कर रहा था। हत्यारे ने एक खुशहाल योजना, विक्रम की पत्नी के साथ डिनर, को हत्या के कवर के रूप में इस्तेमाल किया था। कॉल घर के अंदर से आ रही थी। डेव की अंतरात्मा कह रही थी कि सच करीब है। डाइड ऑफ टाइम का ऑडियो विक्रम के आखिरी घंटों का पल पल का रिकॉर्ड था। डेव ने टाइमलाइन बनाई। दोपहर 2:30 बजे विक्रम ने आलोक को उठाया। उनकी बातचीत फ्रेंडना थी। 3:45 पर विक्रम ने आलोक को उसके ऑफिस में छोड़ दिया, लेकिन डेव ने पीछे के दरवाजे की एक हल्की आवाज नोटिस की। कोई पीछे की सीट में फिसल गया था। जीपीएस ने पुष्टि की कि कार 1 मिनट के लिए स्थिर थी। इतना समय आलोक के छिपने के लिए काफी था। शाम 7:02 बजे विक्रम मॉल पार्किंग लॉट में घुसा और अपनी पत्नी को फोन किया। 7:06 पर इंजन बंद हो गया। खामोशी। 7:08:14 पर खांसी। 7:08:21 पर चाबियों की जंकार। 7:09:30 पर एक धात्विक क्लिक, बंदूक की सेफ्टी। फिर एक दबी हुई गोली की आवाज। पूरी सीक्वेंस में सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा का समय लगा, सब कुछ सीसीटीवी ब्लैकआउट के भीतर। टाइमलाइन ने कुछ सेकंड में लिखी गई एक कहानी बताई, जो सीधे आलोक वर्मा की ओर इशारा कर रही थी। सबूत अब परिस्थितिजन्य नहीं थे, सच्चाई डिटेल्स में थी। थ्योरी मजबूत थी, लेकिन डेव को सबूत चाहिए था। उसे आलोक को पिछली सीट में रखना था। आलोक को एक शोकग्रस्त दोस्त के रूप में लाया गया, संदिग्ध के रूप में नहीं। पूछताछ अनौपचारिक थी, टेबल पर कॉफी रखी थी। आलोक ने अपना दिन बताया, जो डाइड ऑफ टाइम की टाइमलाइन से मेल खाता था। डेव ने धीरे से खांसा। आलोक की आंखें झपकीं, पहचान, फिर घबराहट। डेव ने बातचीत को चाबी के गुच्छों की ओर मोड़ा, अपना खुद का चाबी का गुच्छा निकालते हुए। आलोक ने सहज रूप से अपनी जेब थपथपाई। शक का बीज बोया गया था। खांसी और चाबी का गुच्छा आलोक का था। पिछली सीट में परछाई आकार ले रही थी। फ्रेंदाना बातचीत खत्म हो चुकी थी। भूत का सामना करने का समय आ गया था। आलोक, हमारे साथ आओ, डेव ने कहा, उसे फॉरेंसिक गैराज और काली सेडान कार 7788 की ओर ले जाते हुए। डेव ने टाइमलाइन के बारे में पूछा। आलोक ने सिर हिलाया। उसकी आंखें कार पर टिकी हुई थीं। प्रिया ने डाइड ऑफ टाइम ऑडियो चलाया। खांसी, फिर चाबियों की जंकार। आलोक चौंक गया, घबराहट बढ़ गई। यह कोई भी हो सकता है, वह हकलाया। डेव ठंडे होकर मुस्कुराए। चलो अगला हिस्सा सुनते हैं। प्रिया ने फिर से चाबी की झंकार चलाई। शर्मा ने स्पीकर के बगल में आलोक का चाबी का गुच्छा हिलाया। आवाजें पूरी तरह मेल खाती थीं। ध्वनिक फिंगरप्रिंट अकाट्य था। आलोक ने अपने चाबी के गुच्छे को घूरा। हार मान चुका था। खामोशी बहरा कर देने वाली थी। कबूलनामे को शब्दों की जरूरत नहीं थी। यह ध्वनि तरंगों में लिखा गया था। खेल खत्म हो चुका था। कार ने सब कुछ देखा था। न्याय अपरिहार्य था। क्यों आलोक? डेव की आवाज थकी हुई थी। आलोक अपराध स्थल पर कार से सटकर बैठ गया। वह मुझे बर्बाद करने वाला था। आलोक ने कबूल किया। मैंने हमारा पैसा खो दिया था। वह मुझे बेनकाब करने वाला था। प्रेरणा, लालच और डर थी। आलोक ने समझाया। उसे सीसीटीवी ब्लैकआउट के बारे में पता चला था। वह पिछली सीट में घुस गया था और घंटों इंतजार किया था। उसकी घबराहट ने उसे धोखा दिया। एक खांसी, चाबियों की एक झंकार। उसने विक्रम को मारने और बिना देखे भागने की योजना बनाई थी, लेकिन डाइड ऑफ टाइम पर कभी ध्यान नहीं दिया था। छोटे से कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। विश्वासघात की पूरी कहानी। जैसे ही आलोक को गिरफ्तार किया गया, डेव ने डाइड ऑफ टाइम को देखा। वह खामोश गवाह जिसने मामले को सॉल्व्ड। शहर ज्यादा सुरक्षित सोएगा, लेकिन डेव के लिए यह टूटे हुए विश्वास की एक और कहानी थी, जो स्टैटिक की सिम्फनी में कैद थी।